नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। आज हम हरियाणा के किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जो हरियाणा सोलर पंप स्कीम 2025-26 आई है, उससे जुड़ी है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो सीधे आवेदन प्रक्रिया और उसकी शर्तों के बारे में बताते हैं, और हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी हैं जो इन सरकारी दस्तावेजों को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो ये योजना असल में है क्या, और इसके आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? देखिए, ये हरियाणा सरकार की एक पहल है। इसके तहत किसानों को सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाने के लिए 75% तक की सब्सिडी या कह लीजिए अनुदान दिया जा रहा है। 75%? जी। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल माने saralharyana.gov.in पर 5 दिसंबर 2025 से खुलेंगे। अच्छा। और सिर्फ 15 दिसंबर 2025 तक खुले रहेंगे। अरे, मतलब किसानों के पास आवेदन के लिए सिर्फ 10 दिन का ही समय है। जी बिल्कुल। 75% सब्सिडी, ये तो बहुत बड़ी राहत है। मतलब किसानों को सिर्फ 25% पैसा ही अपनी जेब से देना होगा। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किन किन किसानों को मिलेगा? क्या इसमें किसी को प्राथमिकता भी दी जा रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ खास समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी दस्तावेज के हिसाब से। सबसे पहले तो वो किसान जिन्होंने पहले से बिजली आधारित पंप कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है। अच्छा, जिनका पेंडिंग है। जी। अगर वो अपना वो कनेक्शन सरेंडर करते हैं तो उन्हें सोलर पंप के लिए प्राथमिकता मिलेगी। अच्छा। इसी तरह साल 2019 से 2023 के बीच जिन किसानों ने बिजली वाले कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। समझ गए। और हाँ, इस साल लाभार्थियों का चयन परिवार की सालाना आय और उनके पास कितनी जमीन है, इस आधार पर भी किया जाएगा। ये तो बहुत साफ साफ बताया गया है। अब बात करते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है और कौन नहीं। मतलब इसकी पात्रता और जरूरी दस्तावेज क्या क्या है। यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि? देखिए, सबसे पहले तो परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी होना अनिवार्य है। ठीक है। और साथ ही आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द होनी ही चाहिए। अब ये जो पात्रता की शर्तें हैं। हाँ, शर्तों में यह है कि आवेदक के परिवार के नाम पर पहले से कोई सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक भी नहीं? और आवेदक के नाम पर कोई बिजली से चलने वाला पंप कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अब आती है सबसे जरूरी बात, पानी के स्तर से जुड़ी शर्तें। पानी का स्तर, वो कैसे? देखिए, जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां सोलर पंप के साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली मतलब ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम? जी बिल्कुल, ड्रिप या स्प्रिंकलर। और एक सबसे अहम शर्त, वो क्या है? जो किसान धान उगाते हैं और उनके क्षेत्र में भूजल स्तर 40 मीटर से भी नीचे चला गया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। क्या मतलब धान उगाने वाले किसान बाहर? जी, सरकार पानी बचाने पर भी बहुत जोर दे रही है। मतलब ये योजना सिर्फ ऊर्जा बचाने के लिए नहीं है, बल्कि पानी बचाने के लिए भी है। ये तो बहुत अच्छा कदम है। अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया पर। ये सरल पोर्टल पर कैसे काम करती है? क्या ये आसान है? प्रक्रिया सीधी है, अगर स्टेप्स को ध्यान से फॉलो किया जाए तो। सबसे पहले तो saralharyana.gov.in पर लॉगिन करना है। ठीक है। फिर अपनी फैमिली आईडी डालकर ओटीपी से वेरीफाई करना है। अच्छा। इसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर पंप की क्षमता, जैसे 3 HP, 7.5 HP या 10 HP, और अपनी पसंदीदा कंपनी, इनका चुनाव करना है। और फॉर्म जमा करने के बाद? फॉर्म जमा करने के बाद एक चालान मिलेगा। उसमें एक वर्चुअल अकाउंट नंबर होगा। वर्चुअल अकाउंट नंबर? हाँ, ये हर आवेदक के लिए अलग होता है। इसी अकाउंट नंबर पर किसान को अपना लाभार्थी हिस्सा, मतलब वो 25% वाली राशि NEFT, RTGS या बैंक जाकर जमा करवानी होगी। यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो लाभार्थी हिस्सा है, ये होता कितना है? क्या अलग-अलग पंप के लिए ये राशि अलग-अलग है? बिल्कुल।
दस्तावेज में इसकी एक पूरी लिस्ट दी गई है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको। हाँ, बताइए। जैसे 3 HP डीसी सरफेस मोनोब्लॉक पंप के लिए लाभार्थी हिस्सा है 53,926 रुपए। अच्छा, लगभग 54,000। जी, वहीं 7.5 HP डीसी सबमर्सिबल पंप के लिए ये हो जाता है 1,13,629 रुपए। 1 लाख से ऊपर? और अगर हम 10 HP सबमर्सिबल पंप की बात करें जो यूनिवर्सल कंट्रोलर के साथ आता है, तो वो हिस्सा 2,06,486 रुपए तक जाता है। 2 लाख से भी ज्यादा? ये यूनिवर्सल कंट्रोलर क्या चीज है? यूनिवर्सल कंट्रोलर का फायदा ये है कि वो पंप ग्रिड की बिजली से भी चल सकता है। मतलब अगर धूप नहीं है तो भी काम नहीं रुकेगा, इसीलिए वो थोड़ा महंगा है। अच्छा, तो किसानों को अपने खेत के आकार और पानी के लेवल के हिसाब से सही पंप चुनना होगा? बिल्कुल। ठीक है, तो पैसे जमा हो गए, इसके बाद क्या होगा? क्या कंपनी सीधे पंप लगाने आ जाएगी? नहीं, पैसे जमा करने के बाद कुछ और चरण है। क्या है वो? एक तो किसान को पैसे जमा करने की रसीद और जमीन की फर्द संभाल कर रखनी है। इसके बाद जो कंपनी चुनी है उसकी तरफ से खेत का सर्वे किया जाएगा। सर्वे? जी, सर्वे के समय किसान को यह तय करना होगा कि उसे किस हेड का पंप चाहिए, क्योंकि अलग-अलग हेड से पानी का प्रेशर और मात्रा वो अलग-अलग होती है। बिल्कुल। बोरिंग किसान को अपने खर्चे पर करवानी होगी, कंपनी सिर्फ पंप को इंस्टॉल करेगी। ये बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, और किसान को इंस्टॉलेशन के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना है। जब वे काम से पूरी तरह संतुष्ट हों तभी इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट पर दस्तखत करें। ये तो बहुत काम की जानकारी है। अब मान लीजिए पंप लग गया, उसके बाद किसान की क्या जिम्मेदारियां हैं? वारंटी और बीमा के बारे में क्या नियम है? यहाँ से किसान की जिम्मेदारी शुरू होती है और ये 5 साल तक चलती है। 5 साल? जी, पंप और 5 साल की वारंटी है, लेकिन अगर पंप के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो वारंटी खत्म हो जाएगी। और बीमा? पंप चोरी और प्राकृतिक आपदा के खिलाफ 5 साल के लिए बीमाकृत है, मतलब इंश्योर्ड है। और अगर चोरी हो जाए तो? चोरी होने पर 7 दिन के अंदर FIR दर्ज करवानी होगी और इसकी सूचना जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, कंपनी और बीमा कंपनी सबको देनी होगी। और इसमें एक सबसे सख्त नियम भी है ना? हाँ, और वो ये है कि किसान इस पंप को न तो अपनी जगह से हटा सकता है, न बेच सकता है और न ही इसका दुरुपयोग कर सकता है। और अगर ऐसा किया? ऐसा करने पर सरकार दी गई पूरी सब्सिडी राशि वापस ले लेगी और FIR भी दर्ज की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी सुविधा है, लेकिन साथ में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती है। चलिए आज की इस चर्चा की मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। जरूर। तो देखिए, मुख्य बातें ये है। पहली, योजना का नाम है हरियाणा सोलर पंप स्कीम, जिसमें 75% सब्सिडी है। ठीक है। दूसरी, आवेदन की तारीख 5 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक, सिर्फ सरल हरियाणा पोर्टल पर। केवल 10 दिन। तीसरी बात, पात्रता। PPP और जमीन की फर्द अनिवार्य है, पहले से कोई सोलर या बिजली पंप कनेक्शन ना हो, और हाँ, पानी के स्तर से जुड़ी शर्तें लागू हैं। और प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन करें, कंपनी चुनें, वर्चुअल अकाउंट में पैसे जमा करें और फिर सर्वे और इंस्टॉलेशन करवाएं। और बोरिंग का खर्चा खुद उठाना है। जी, और आखिरी और सबसे जरूरी बात, जिम्मेदारी। 5 साल की वारंटी और बीमा है, लेकिन पंप को बेचना या हटाना गैरकानूनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया। ये जानकारी हरियाणा के किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी हरियाणा सोलर पंप स्कीम 2025-26 पर हमारी खास चर्चा। उम्मीद है आपको सभी जरूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी हमारे बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगली जानकारी के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।